Hello my dear students, my name is Priyal and I welcome you all to the MM Academy. Hopefully studies are going well. मैं आपको करवा रही हूँ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इसमें मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ सारे ही टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। इनके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन फॉर्म नहीं होगा और आएगा भी नहीं। ओके, अब ये क्वेश्चंस आपको कहाँ काम आएंगे, किन किन पेपर में आपकी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ये पेपर आपके होंगे एसएससी में, सीसेट में, गेट में, बैंक में, DSSB में, कैट में, एज वेल एज आपके जेई एंड नीट में भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हमारे क्वेश्चन स्टार्ट, बट उससे पहले आप करें हमारा MM Academy ऐप डाउनलोड। देखिए सिंपल प्रोसेस। देखिए हम MM Academy में आपको स्टेट PSC, UPSC, बैंकिंग, SSC एज वेल एज मैनी अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं और PDF प्रोवाइड करते हैं। आपको ऑन टाइम टीचर प्रोवाइड होता है जो आपके हर डाउट सॉल्व करता है, जो भी आपको आते हैं। आपको सिंपल प्रोसेस क्या करनी है, सिंपली डाउनलोड करना है MM Academy प्ले स्टोर से। साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, बेसिक है, आप सबसे बन जाएगा। उसके बाद आपको एडवांटेज ये है कि आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं डेमो लेक्चर्स। उनको आप अटेंड कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि क्वालिटी कंटेंट कैसा है हमारा। ओके, अगर पसंद आता है तो जाएं हमारी प्रोफाइल में, यू हैव टू गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज द प्लान। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में प्लान है, आपको काफी अच्छे लगेंगे प्लान्स, तो आप जल्दी से इनको परचेज करें बिकॉज रेट कभी भी बढ़ सकते हैं। एंड एंजॉय करें स्टडीज। एंड इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है रीजनिंग एज वेल एज क्वांट में, तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम्स की आईडीज हैं, तो डायरेक्टली आप इनमें अपने डाउट्स भेजें। मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम आपके डाउट सॉल्व करने का और आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देने का। ओके, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लगता कभी कभी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले मैं रीड करती हूँ। देखिए बोला जा रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द वर्ड EASYQUIZ इजी क्विज सच दैट द वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब यहाँ पे आपको ये 8 वर्ड दिए हैं जो हैं आपके EASYQUIZ। ओके, ये जो आपके 8 वर्ड दिए हैं इनमें आपसे बोला जा रहा है कि आपको वॉवेल्स को साथ में रखना है और नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं वो निकाल के बताना है। तो आपको सबसे पहले पहचान होनी चाहिए कि वॉवेल्स क्या होती है। तो मैं एक बार आपको रिकॉल कराती हूँ। वॉवेल्स AEIOU है जो आप स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं, AEIOU। ओके, अब यहाँ पे इन 5 में से कौन कौन से अल्फाबेट्स आपको दिख रहे हैं, तो देखिए A मिला आपको, E मिला आपको, O मिला आपको और एक आपका आई भी है यहाँ पे। तो देखिए टोटल आपके 4 हो रहे हैं, नॉट 3। तो देखिए टोटल आपके कितने अल्फाबेट्स हैं, EAUI। ये आपके 4 अल्फाबेट्स हैं जो आपके वॉवेल्स हैं। आपको इनका क्या बनाना है, एक बंच बनाना है। ये चारों आपस में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और आपस में अरेंज्ड भी हो सकते हैं कि कभी ए आगे आ जाए, ई पीछे चला जाए। आपस में इनका अरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन यस इनको एक बंच की तरह आपको ट्रीट करना है। तो यस हमने इनको ट्रीट किया है एक बंच की तरह। उसके बाद बचे हुए अल्फाबेट्स कौन से हैं, तो देखिए बचे हुए अल्फाबेट्स आपके हो गए SYQZ। ये 4 अल्फाबेट्स इन वॉवेल्स के बंच के अलावा बचे हुए हैं। तो ये लेफ्ट क्या हो गए, आपके लेफ्ट अल्फाबेट्स। गिन लीजिए अब आपके टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हो कितने गए। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब देखिए आपने इस पूरे अल्फाबेट्स के बंच को एक अल्फाबेट माना, मतलब आपको इन सबको एक अल्फाबेट्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो देखिए 4 ऑलरेडी हो गए, तो ये टोटल कितने कहलाए आपके 5वें अल्फाबेट। ओके, तो देखिए आप 5 अल्फाबेट्स को कैसे अरेंज करते हैं। अगर आपको 5 पोजीशन दी गई तो आप उनको कैसे अरेंज करेंगे, सिंपली 5 फैक्टोरियल के फॉर्म में अरेंज करेंगे। अब इन 5 फैक्टोरियल के फॉर्म में आपके ये 5 अल्फाबेट्स अरेंज हो जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि मैम आपने तो ये 5 अल्फाबेट्स ऐसे ही अरेंज कर दिए, अगर आपको इनके बीच में भी शफलिंग चाहिए, मतलब ये जो आपके 4 वॉवेल्स हैं इनको भी आपस में शफल करना है, तो ये 4 वॉवेल्स आपस में 4 फैक्टोरियल के वे में शफल हो सकते हैं। तो देखिए हमने अगर इनको बंच ट्रीट किया तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने बन रहे थे हमारे 5, और आपस में इनको भी क्या कर सकते हैं, आप शफल कर सकते हैं। तो मतलब कितने वे में शफलिंग हो सकती है, फैक्टोरियल 4 वे में हो सकती है। मैं थोड़ा सा और क्लियरली बनाती हूँ। देखिए आपने किस किस को बंच माना, AEI एंड यू को। इसको कैसे ट्रीट किया आपने, एक बंच की तरह, और इसको मान लिया आपने एक अल्फाबेट। ओके, अब आपके बचे हुए अल्फाबेट कौन कौन से थे,
क्यू एंड जेड, इनको आपने अलग अलग ट्रीट किया क्योंकि इनकी कोई कंडीशन नहीं दी थी। ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। अब 5 अल्फाबेट्स को आप कैसे अरेंज करोगे? फैक्टोरियल 5 वे में। ओके, अब आपने जब इन 5 अल्फाबेट्स को ऐसे अरेंज किया तो आपस में ये जो फर्स्ट अल्फाबेट है आपका, इसको आपस में भी आप कैसे भी शफल कर सकते हो। तो 4 चीजों को आप कैसे शफल करते हो? फैक्टोरियल 4 वे में। तो मतलब आपने प्रोसेस तो कर ली 5 अल्फाबेट्स को अरेंज करने की। अब जो एक वर्ड आपने 4 वर्ड्स को मिला के बनाया है उसको भी आपस में आप शफल कर सकते हो अंदर ही अंदर, तो वो करोगे आप फैक्टोरियल 4 वेज में। ओके, अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है आपकी 120। अगर आपको नहीं बनता हो तो देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 20, 23 60, 62 120 एंड 121 120। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है आपकी 120। अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे डिवाइड कर दो 4, या फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 2 24, 24 तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको 24 से। अब इसको आप ब्रेक करके लिखो। तो देखो ये आप कैसे लिख सकते हो? 12 इंटू 2 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो? 120 इंटू दिस टर्म। तो देखो ये सिंपली क्या हो गया आपका 12 इंटू 12, तो 12 से कितना होता है आपका 144, और पीछे 0 और इंटू 2, ये बचा हुआ 2। तो देखो 144 का ट्वाइस क्या होता है? 288, और पीछे 0। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? सिंपली ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब आप इसको खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर आपसे बन गया वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तो देखिए What is the number of possible words that can be made using the word quiz? अब quiz अकेले को आपको क्या बनाना है? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड्स बनाने हैं सच दैट, अब यहाँ कंडीशन भी दी है। कैसी कंडीशन? सच दैट द वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। आपसे बोला जा रहा है जो वॉवेल्स है यहाँ पे, वॉवेल कौन कौन है? आपका यू है और आई है, ये कभी भी एक दूसरे के बाजू में नहीं रहने चाहिए, मतलब टुगेदर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो देखो जब आपके टुगेदर नहीं होना चाहिए तो सिंपली आप क्या करोगे? आपने प्रोबेबिलिटी में एक कंसेप्ट सीखा था, ऑल पॉसिबल केस माइनस दैट केस विच इज रिक्वायर्ड विल गिव यू दैट केस विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आपसे अगर बोला जाए कि आप क्विज को अगर आप अरेंज करना चाहोगे इन 4 अल्फाबेट्स को, तो कैसे अरेंज करोगे आप? फैक्टोरियल 4 वेज में। मतलब ये क्या हो गया आपका ऑल वाली कंडीशन, मतलब यही टोटल आपके क्या हो सकते हैं? केस जनरेट हो सकते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कि हम टुगेदर वाले केस बनाएं, मतलब आपको क्या चाहिए? नॉट कम टुगेदर, तो हम सिंपली बना लेते हैं टुगेदर वाले केस जिसमें यू और आई साथ में आ रहे हो। तो सिंपली हम करेंगे क्या? ऑल में से माइनस कर देंगे टुगेदर वाले केसेस, तो हमको क्या मिल जाएगा? नॉट टुगेदर वाले केसेस मिल जाएंगे। अब टुगेदर कौन? यू और आई, तो हमको यहाँ क्या मिलेगा? यू और आई नॉट टुगेदर। ओके, तो देखिए ऑल केस क्या हो गए हमारे? फैक्टोरियल 4। ये 4 अल्फाबेट्स हैं, तो 4 अल्फाबेट्स कैसे अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल के फॉर्म में। अब टुगेदर अगर आप मानने लगे तो सिंपली आपने यू और आई को एक बंच माना और एक अल्फाबेट मान लिया। अब बचे कौन से अल्फाबेट्स आपके? क्यू बचा और जेड बचा। तो देखो क्यू क्या हो गया आपका? सेकेंड, और जेड हो गया आपका थर्ड। इतना क्लियर हुआ? अब देखो ये 3 अल्फाबेट्स आप कैसे अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 3 वेज में कर सकते हो, हमने अभी किसी का। अब देखो आपने जो बंच बनाया जिसका आपने एक अल्फाबेट माना, उसके अंदर कितने अल्फाबेट्स थे? 2 अल्फाबेट्स थे। तो इन 2 अल्फाबेट्स को आपस में भी आप अरेंज कर सकते हो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो देखो इसको भी कैसे करोगे? फैक्टोरियल 2 वेज में कर लोगे। ओके, अब ये क्या हो जाएगा? आपके टुगेदर वाले केसेस आ जाएंगे। अब आप फैक्टोरियल 4 से माइनस कर दो ये वाले केस, तो आपको नॉट टुगेदर वाले केसेस मिल जाएंगे। तो देखो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? अभी हमने निकाला 24 होती है। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2, 3 टू 6, और 6 इंटू 2 मतलब -12। तो 12 तो 24 -12 कितना हो जाएगा आपका? 12 ओनली। तो यहां से आपका आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर सी विच इज 12। क्लियर? नाउ लुक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब होपफुली ये क्वेश्चन तो आपको बन ही जाना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो स्टिल मैं हूं। देखिए हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड एप्पल। अब आपसे बोला जा रहा है, आपके पास एक वर्ड दिया है जो है आपका एप्पल। आपसे बोला जा रहा है यूजिंग ऑल दी अल्फाबेट्स, आपको सारे के सारे अल्फाबेट्स यूज करने हैं विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन। अब विथ रिपीटेशन से आपको एक आंसर नहीं मिलेगा और विदाउट रिपीटेशन से एक आंसर मिलेगा। अब विथ रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? विथ रिपीटेशन का मतलब होता है कि आप एक अल्फाबेट्स को मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो। मतलब आपने ऐसा सपोज कोई वर्ड बनाया ए ए ए ए, इसका कोई मीनिंग तो नहीं निकल रहा है, लेकिन आपने क्या किया? ए को ही रिपीटेड फॉर्म में ले लिया, तो ये होते हैं आपके रिपीटेड। ओके, अब नॉट रिपीटेड क्या होगा? अगर आपने 5 प्लेसेस बनाई है,
5 प्लेसेस बनाई क्योंकि 5 वर्ड है आपके पास। तो अगर आपने यहाँ पे ए को ले लिया तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे ए रिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ ए रिस्ट्रिक्ट हो गया और यहाँ भी ए रिस्ट्रिक्ट हो गया। समझ में आया? एक बार आपने कोई अल्फाबेट्स ले लिया तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन का कोई भी केस नहीं है। तो आपको सबसे पहले रिपीटेशन वाला बनाना है और दूसरे टाइम में आपको विदाउट रिपीटेशन। तो देखिए आपके पास कितने अल्फाबेट्स है, ए पी पी एल ई, टोटल आपके पास अल्फाबेट्स हैं कितने? दिख तो 5 रहे हैं लेकिन एक्चुअली देखिए तो ए है, पी है, एल है और ई है। आपके पास टोटल है कितने? टोटल आपके पास 4 ही अल्फाबेट्स तो हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आप पी को डबल बार क्यों गिनोगे जब वो पी आपको साउंड सेम ही कर रहा है? और अगर आप पी लिख भी दोगे तो उसका मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो देखिए आपके पास टोटल प्लेसेस कितनी थी? आपके पास टोटल 5 प्लेसेस थी। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस और ये फिफ्थ प्लेस। ओके, ये क्या लिखा हमने? प्लेसेस। ओके, अब प्लेसेस के अलावा आपके पास कितने अल्फाबेट्स हैं जिनको आप यहाँ प्लेस कर सकते हो? तो देखो हमारे पास टोटल कितने अल्फाबेट है? 4 अल्फाबेट। पी रिपीट हो रहा है तो इसको क्या मानोगे आप? एक ही बार पी मानोगे। तो इस प्लेस पे कितनी बार आ सकता है कोई वर्ड? 4 बार आ सकता है। मतलब इनमें से 4 वर्ड्स आपके यहाँ आ सकते हैं। ए आ सकता है या पी आ सकता है या फिर आपका एल आ सकता है या फिर आपका ई आ सकता है। ओके, अब यहाँ 4 आ सकते हैं और रिपीटेशन भी अलाउड है, मतलब रिपीट भी हो सकता है। तो यहाँ भी 4 आ सकते हैं, यहाँ भी 4 आ सकते हैं, यहाँ भी 4 आ सकते हैं और यहाँ भी 4 आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आपको? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब 4 की पावर कितनी हो गई? 4 की पावर 5 हो गई। अब 4 की पावर 5 क्या हो गई? ये सिंपली आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 से। तो देखो 2 की पावर 2 इंटू 5 ये कितना हो गया आपका? 10 हो गया। अब 2 की पावर 10 तो आपने सबने सीखा है, ये क्या होता है आपका? 1024 होता है। 2 raised to power 10 is 1024। या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर लो, तो आप सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 1024। तो आपका फर्स्ट का तो आंसर कितना आ गया? 1024। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है जिसमें आपके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सेकंड में आपका 60 आ रहा है, फर्स्ट में आपका 60 आ रहा है और थर्ड वाले ऑप्शन में आपका 1024 आ रहा है। तो यहां से आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो कि रिपीटेशन में अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो नॉन रिपीटेशन में आपका सिंपली यही आंसर फिर से नहीं आएगा। आपका आंसर क्या आने लगेगा? इसके अलावा कुछ भी और इससे कम भी आएगा। तो देखो 1024, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? सिंपली नेक्स्ट हो जाएगा आपका 60। तो यहां तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं और आपको अगर सॉल्व भी करना हो तो भी देखिए। तो देखिए आप सिंपली ये केस कैसे सॉल्व करोगे? आपको एप्पल को कैसे अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन करना है। तो आपके पास टोटल प्लेसेस कितनी है? टोटल प्लेसेस आपके पास 5 है। तो देखो यहाँ पे फिल करने का कितने ऑप्शन है आपके पास? 5 ऑप्शन है। ए आ सकता है या फिर पी आ सकता है या फिर ये वाला पी आ सकता है या फिर ये वाला एल आ सकता है या फिर ये वाला ई आ सकता है। आपने कोई एक को सपोज चूज कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो प्लेस बची उसमें कितने ऑप्शन आ सकते हैं? कोई 4 आ सकते हैं। तो हमने यहाँ 4 प्लेस कर दिया। ओके, अब यहाँ पे सपोज ये आपका पी भी चला गया। अब कौन हो गया यहाँ पे? अब इन तीनों में से चूज करना पड़ेगा। तो इंटू 3 हो गया। अब सपोज ये भी चला गया तो इंटू 2 हो गया। सपोज ये भी चला गया तो इंटू 1 हो गया। इतना समझ में आया? अब देखो ये क्या कहलाता है आपका? फैक्टोरियल 5 कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं? रिपीट आपके अल्फाबेट्स हो रहे हैं यहाँ पे पी और पी। पी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं आपके? 2 बार। तो सिंपली आप क्या करोगे? सिंपली यहाँ पे परमुटेशन लगाओगे, मतलब सिंपली क्या करोगे आप? अरेंज करोगे और क्या कर दोगे? नंबर ऑफ रिपीटेड टर्म्स को डिवाइड कर दोगे। तो देखो नंबर ऑफ रिपीटेड टर्म्स कितनी है आपकी? 2। तो यहाँ पे डिवाइड किससे हो जाएगा? ये फैक्टोरियल 2 से। समझ में आया? अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? अभी निकाली 120 और 2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? फैक्टोरियल 2 की 2। ओके, तो इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया आपका? सिंपली 60। तो देखो फर्स्ट से आपका आंसर कितना निकला था? 1024। सेकंड से कितना आया आपका? 60। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? Now look over our next question. How many ways a 6-member team can be formed having 3 men जिसमें 3 मेल होने चाहिए मैन and 3 फीमेल जिसमें 3 क्या होनी चाहिए आपकी? लेडीज होनी चाहिए। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ जिसमें आपके टोटल मैन अवेलेबल कितने हैं? 6 मैन अवेलेबल हैं और 7 लेडीज अवेलेबल हैं। मतलब 6 मैन से आपको कितने चूज करने हैं? 3 मैन चूज करने हैं और 7 लेडीज में से आपको कितनी लेडीज चूज करनी है? यहाँ पे भी 3 लेडीज आपको चूज करनी है और इनको मिला के 6 मेंबर की एक क्या बन जाएगी? कमिटी बन जाएगी। तो आपको बताना है कि आप कैसे चूज करोगे। तो देखो जब भी आपको चूज बोला मतलब क्या करना है आपको? सिलेक्ट
सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट आप सिंपली किससे करते हो, कॉम्बिनेशन से। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस होता है। कॉम्बिनेशन में हम सिंपली क्या करते हैं, पिक करते हैं, चीजें सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जो आपका परम्यूटेशन होता है उसमें क्या करते हैं, जो चीजें ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्टेड रहती हैं उनको ही क्या करते हैं, आपस में हम अरेंज आउट करते हैं। तो देखिए हम सिंपली यहाँ अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपको सिंपली कितने मैन अवेलेबल है, आपके टोटल 6 मैन अवेलेबल हैं, जिनमें से आपको कितने चाहिए, तो आपको चाहिए 3, तो 6C3 बन गया। अब ये केस तो आपको चाहिए एंड उसके अलावा आपको क्या चाहिए, तो एंड की कंडीशन मतलब मल्टीप्लाई, और क्या चाहिए आपको, 3 वुमेन चाहिए, और कितने में से, 7 में से। तो 7 में से 3 कैसे चूज करते हो, 7C3 वेज में। तो देखो सिंपली इसको सॉल्व करो तो सिंपली आपका ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज 3 फैक्टोरियल ओनली into 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 मतलब 4 फैक्टोरियल इनटू आपका 3 फैक्टोरियल। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हुई। ये सिंपली आपका एनसीआर वाला कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू आर का फैक्टोरियल। यही हमने इसको ओपन करके डायरेक्टली लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 इंटू 5 इंटू 4, और नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल से ये वाला 3 फैक्टोरियल आपका चला जाएगा। नीचे क्या आएगा, 3 इंटू 2, एंड यहाँ पे इसको अगर आप ब्रेक करो तो कैसा हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5। अब फैक्टोरियल 4 जो आएगा इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। नीचे क्या मिलेगा, 3 इंटू 2, 3 टू 6, तो ये 6 चला गया, 3 टू 6 ये 6 चला गया। यहाँ से कितना मिला, 20, और यहाँ से कितना मिला, 7 5 तो 35, तो इंटू 35। ओके अब आपको सिंपली सॉल्व कितना करना है, 20 इंटू 35, मतलब 35 का ट्वाइस विच इज 70, और पीछे लगा दिया एक 0, तो आंसर कितना आ गया आपका, 700 आ गया। तो नंबर ऑफ वेज कितने अरेंजमेंट हो सकते, तो नंबर ऑफ वेज आपके टोटल अवेलेबल कितने हो गए, ऑप्शन नंबर ए विच इज 700। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन एन इंटरव्यू पैनल ऑफ 3 मेंबर्स बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3 इंजीनियर, 2 psychologists and 3 manager if at least 1 engineer must be calculated। अब आपसे यहाँ बोला जा रहा है आपको 3 मेंबर्स की क्या बनानी है, एक क्या बनानी है आपको इंटरव्यू का पैनल। अब इंटरव्यू का पैनल जो आपके 3 मेंबर्स का बन रहा है उसमें भी कंडीशन होनी चाहिए। कैसी कंडीशन, कंडीशन दी गई है कि आपके पास टोटल 3 इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, 2 आपके पास साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है एंड 3 आपके पास मैनेजर अवेलेबल है। आपके पास टोटल कितने मेंबर्स हैं, 3, 2 एंड 3, टोटल करो तो कितने मेंबर्स हो गए, टोटल आपके पास 8 मेंबर्स हैं। अब 8 में से कितने चूज करने हैं आपको, 3 चूज करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम बेसिक तरीके से समझते हैं इसको। देखिए आपको बोला जा रहा है कि कंडीशन होनी चाहिए एटलीस्ट 1 इंजीनियर तो होना ही होना चाहिए। तो देखो एटलीस्ट 1 इंजीनियर कैसे हो सकता है, अगर आप 3 इंजीनियर में से 1 इंजीनियर चूज करोगे तो हमेशा एटलीस्ट वाली तो कंडीशन रहेगी। मतलब आपके केस कैसे बन सकते हैं, सिंपली अगर आप चूज करो तो पहले केस में क्या हो जाएगा, आपका 1 इंजीनियर है और 2 कोई भी आपके मेंबर हैं, हमें नहीं पता कि वो साइकोलॉजिस्ट है कि मैनेजर है। ओके हमने इसको मान लिया एक्स और एक्स। ओके पहली कंडीशन आपकी ये हो गई, इसमें एटलीस्ट 1 तो आपका इंजीनियर है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, कि आपके 2 इंजीनियर हो गए। ओके अब 2 इंजीनियर हो गए तो एक्स क्या हो जाएगा, आपके एक्स हो जाएंगे आपके साइकोलॉजिस्ट या फिर सिंपली आपके मैनेजर। तो यहाँ पे सेकंड केस कैसा बना कि 2 इंजीनियर है, यहाँ पे आपका 1 इंजीनियर है। अब तीसरी केस कैसा बन सकता है कि आपके जो तीनों मेंबर्स आपने जो चूज करे वो तीनों के तीनों मेंबर्स क्या निकले, आपके इंजीनियर्स निकले। तो आपने ऐसे करके क्या बना लिया, एक पैनल बना लिया। इन 3 केसेस के अलावा कोई भी केस और अवेलेबल नहीं है, इसमें एटलीस्ट इंजीनियर की कंडीशन फुलफिल हो रही है, हर उसमें एक ना एक इंजीनियर तो आ ही रहा है। तो देखो आपने 1 इंजीनियर यहाँ चूज किया, यहाँ पे 2 इंजीनियर चूज करे, यहाँ पे 3 इंजीनियर चूज करे। इतना क्लियर हुआ। आपने 1 इंजीनियर यहाँ पे चूज किया तो कैसे किया होगा, 3 इंजीनियर थे उनमें से 1 किया तो 3C 1 वे में किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये एक्स और एक्स क्या हो गया, आप साइकोलॉजिस्ट ले सकते हो या फिर क्या ले सकते हो, मैनेजर ले सकते हो। मतलब इन 5 मेंबर से आप कोई भी यहाँ पे पिक कर सकते हो। तो 5 मेंबर में से आपको सिंपली कितने पिक करने हैं, 1 और 1 2, तो 5 में से आपने 2 पिक किए, 5C 2 वेज में। इतना क्लियर हुआ, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्या कैसी कंडीशन हो सकती है, ये आपका केस हो सकता है और की कंडीशन हुई तो मतलब इसके अलावा प्लस कर सकते हो आप। अब और की कंडीशन आप ऐसे ले सकते हो कि आपके 2 इंजीनियर हैं, कितने में से चूज किए, 3 में से आपने 2 चूज करे, 3C 2 वेज में। अब आपका जो रेस्ट ऑफ द प्लेस 1 बची है उनमें क्या हो सकता है, इन 5 मेंबर से कोई एक आ सकता है, तो 5C 1 वे में आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो ये आपका सेकंड केस हुआ, आप ऐसा कर सकते हो या फिर ऐसा कर सकते हो, या फिर मतलब और फिर से कंडीशन आई फिर प्लस करो, आपके तीनों के तीनों इंजीनियर हो सकते हैं। तीनों के तीनों इंजीनियर्स कैसे हो सकते हैं, 3C
3 वेज में। अब 3 से 3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 ही होती है। अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो सिंपली आपका आंसर कितना आ रहा है 3c1 इंटू 5c2 प्लस 3c2 इंटू 5c1 प्लस 1। इतना क्लियर हुआ। अगर मैं इसको रब करके आपको लिख के बताऊं तो समथिंग आपका आंसर ऐसा आएगा, समथिंग 3c1 इंटू 5c2 प्लस 3c2 इंटू 5c1 प्लस 1। इतना क्लियर हुआ। अगर आप इसको सॉल्व करें 3c1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी सिंपली 3 ही होती है। 5c2 इसकी वैल्यू अगर निकालें तो सिंपली क्या हो जाएगी 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ 3c2 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। ओके, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया 5 का फैक्टोरियल तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 5c1 की वैल्यू 5 ही होगी और लास्ट में कितना मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये कैसे ब्रेक होगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 के फॉर्म में। ओके, अब फैक्टोरियल 3 से ये वाला फैक्टोरियल 3 आपका कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे ये 2 से आपका 2 चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 आ गया। ओके, अब 5 3 से कितना होता है 15, 15 2 से कितना होता है आपका 30। तो यहाँ पे कितना मिला आपको 30 मिल गया इसको सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल और इससे ये वाला कैंसिल आउट हुआ। ओके, अब 3 5 से कितना होता है आपका 15 तो प्लस कर दिया यहाँ से 15। इस पूरे की वैल्यू कितनी मिली आपको 15। अब लास्ट में क्या मिल रहा था आपको 1 तो प्लस 1। तो देखो इन तीनों को अगर आप ऐड करो 30 प्लस 15 प्लस 1 कितना मिल रहा है आपको ये 45 प्लस 1 46 मिल रहा है। तो आपका आंसर कितना आने लगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी विच इज 46। क्लियर। होपफुली आपको क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आ रही हो क्लास तो प्लीज हिट करें लाइक बटन और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिखाऊंगी और आपको मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करना सिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।